सत्संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संगत जी, जीवन के भीड़ में इंसान बहुत कुछ पा लेता है लेकिन खुद को खो देता है, और जब इंसान खुद को खो देता है तब शांति भी उससे दूर चली जाती है। ऐसे समय में सतगुरु का आगमन होता है। सतगुरु केवल रास्ता नहीं दिखाते बल्कि इंसान को उसकी असली पहचान करवाते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते थे, ज्ञान का उद्देश्य केवल सुनना नहीं, जीवन में उतारना है। बाबा जी समझाते थे कि ज्ञान किताबों में बंद शब्द नहीं है, ज्ञान वह अनुभव है जिससे इंसान हर जगह परमात्मा को महसूस करने लगे। जब तक परमात्मा दूर लगता है तब तक भक्ति अधूरी है। जब हर चेहरे में वही दिखाई देने लगे तभी ज्ञान पूर्ण होता है। परमात्मा को मानना आसान है लेकिन उसे जानना जीवन बदल देता है। ज्ञान मिलने के बाद इंसान बदलता नहीं, उसकी दृष्टि ही बदल जाती है। धर्म का अर्थ विभाजन नहीं, मिलन है। अगर हमारी भक्ति से किसी का दिल दुखे तो वह भक्ति अधूरी है। बाबा जी हमेशा कहते थे, मानवता ही मानव का सच्चा धर्म है। उन्होंने सिखाया, किसी को छोटा मत समझो, किसी से नफरत मत करो, हर आत्मा में परमात्मा देखो। जब नजर बदलती है तो दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। फलदार वृक्ष हमेशा झुका होता है, जिसे ज्ञान मिलता है वह विनम्र हो जाता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार कहता है मैं बड़ा हूँ, ज्ञान कहता है सब एक हैं। जब इंसान झुकना सीख जाता है तब जीवन में संघर्ष कम हो जाते हैं। नम्रता कमजोरी नहीं, आत्मिक शक्ति है। बाबा जी सेवा को जीवन का आधार मानते थे। वे कहते थे, सेवा वह है जिसमें मैं समाप्त हो जाए। सेवा दिखाने के लिए नहीं, दिल से होता है। सच्ची सेवा में पहचान नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती, बदले की इच्छा नहीं होती। जब सेवा प्रेम से होती है तो करने वाला भी धन्य होता है। इंसान खुशी बाहर ढूंढता है लेकिन खुशी बाहर नहीं मिलती, वो तो हर इंसान के अंदर ढूंढी जाती है। वे कहते थे, जिसने शुक्राना सीख लिया उसने खुश रहना सीख लिया। शुक्राना केवल शब्द नहीं, जीवन जीने का तरीका है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए विश्वास। शिकायत जीवन को भारी बनाती है, शुक्राना हल्का कर देता है। वे कहते थे, नफरत दिलों को दूर करती है, प्रेम आत्माओं को जोड़ता है। क्षमा करना कठिन लगता है लेकिन यही आत्मिक स्वतंत्रता है। जब हम माफ करते हैं तो सबसे पहले खुद को मुक्त करते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जीवन एक संदेश था, सरल बनो, नम्र बनो, प्रेममय बनो। ज्ञान केवल शब्द न रहे, जीवन बन जाए। आओ प्रार्थना करें, हे निरंकार, हमें ऐसा जीवन दे जिससे हम हर परमात्मा में तेरा दर्शन कर सकें। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा समझाते थे कि इंसान की सबसे बड़ी आदत है बाहर खोज करना। खुशी बाहर खोजता है, सम्मान बाहर खोजता है, प्रेम बाहर खोजता है, लेकिन जितना बाहर जाता है उतना खाली महसूस करता है, क्योंकि जिस चीज की तलाश है वह तो भीतर है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर की चाबी हाथ में लेकर घर के बाहर ढूंढता रहे, वैसे ही इंसान परमात्मा को बाहर ढूंढता रहता है। ज्ञान हमें दिशा बदलना सिखाता है, बाहर से भीतर की ओर। मन हमेशा बीते समय में रहता है या आने वाले समय में, इसीलिए हम शांत नहीं रहते। बीता हुआ समय पछतावा बन जाता है, आने वाला समय चिंता बन जाता है और वर्तमान खाली रह जाता है। जब इंसान वर्तमान को स्वीकार कर लेता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शांति कोई उपलब्धि नहीं, स्वाभाविक अवस्था है जिसे हम भूल गए हैं। विश्वास और समर्पण अलग चीजें हैं। अक्सर लोग कहते हैं हमें विश्वास है, लेकिन विश्वास तब रहता है जब तक परिस्थितियां अनुकूल हों। समर्पण तब भी रहता है जब परिस्थितियां कठिन हो। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि यह समझना है कि जीवन की हर घटना में कोई सीख छुपी है। जब इंसान नियंत्रण छोड़ता है तो भीतर हल्कापन आता है। ज्ञान हमें प्रतिक्रिया से पहले रुकना सिखाता है। एक पल की जागरूकता कई रिश्ते बचा सकती है। जो खुद को समझ लेता है उसे दूसरों पर गुस्सा कम आता है। सुनना केवल कान से नहीं होता, दिल से होता है। जब हम किसी को सच में सुनते हैं तो उसे सम्मान मिलता है, और जहाँ सम्मान होता है वहाँ प्रेम स्वतः जन्म लेता है। सच्ची संगत वही है जहाँ लोग एक दूसरे को समझते हैं। बाबा जी का जीवन स्वयं सरलता का उदाहरण था। वे सिखाते थे, जटिल जीवन मन को थका देता है, सरल जीवन आत्मा को हल्का कर देता है। सरलता का अर्थ गरीब होना नहीं, बल्कि अनावश्यक बोझ छोड़ देना है। कम इच्छाएं, अधिक शांति। जब जरूरत और लालच का अंतर समझ आ जाता है तब जीवन संतुलित हो जाता है। इंसान के भीतर निर्णय डर से प्रभावित होते हैं। लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो भविष्य सुरक्षित रहेगा या नहीं। लेकिन बाबा जी समझाते थे कि डर अज्ञान से पैदा होता है। जब इंसान परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करता है तो अकेलापन खत्म हो जाता है, और जहाँ अकेलापन खत्म हुआ वहाँ डर भी समाप्त होने लगता है। आज का इंसान तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन प्रकृति धैर्य सिखाती है।
बीज बोते ही पेड़ नहीं बनता। ज्ञान मिलने के बाद भी परिवर्तन धीरे धीरे आता है। बाबा जी कहते थे, धैर्य विश्वास की परीक्षा है। जो प्रतीक्षा करना सीख जाता है वह जीवन की लय समझ जाता है। दुनिया सफलता को उपलब्धियों से मापती है, लेकिन वे सिखाते थे, सफल वह नहीं जिसने बहुत पाया, सफल वह है जिसने संतोष पाया। अगर मन अशांत है तो उपलब्धियां भी अधूरी लगती हैं, और अगर मन शांत है तो साधारण जीवन भी पूर्ण लगता है। अगर शिकायत कम होने लगे, प्रतिक्रिया धीमी होने लगे, समझ बढ़ जाए, दूसरों की खुशी में खुशी मिलने लगे, तब समझो यात्रा सही दिशा में है। ज्ञान का प्रमाण शब्द नहीं, व्यवहार है। बाबा जी का संदेश हमेशा आशा से भरा रहा। वे कहते थे, हर दिन नया अवसर है। कल की गलतियां आज की सीख बन सकती हैं। कोई भी इंसान इतना दूर नहीं गया कि वापस न लौट सके। परमात्मा हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार है। जब इंसान खुद से जुड़ता है तो दुनिया से उसका संबंध भी बदल जाता है। वह लेने वाला नहीं, देने वाला बन जाता है। वह शिकायत नहीं करता, शुक्राना करता है, और तब जीवन बोझ नहीं रहता, एक सुंदर यात्रा बन जाता है। सत्संगत जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर समझाते थे, मनुष्य जीवन केवल जीने के लिए नहीं मिला, बल्कि समझने के लिए मिला है। जानवर भी खाते हैं, जानवर भी सोते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। अगर इंसान भी वही करे तो जानवर और हमारे बीच अंतर क्या ही रह गया। मनुष्य की विशेषता है चेतना। बाबा जी फरमाते थे, मनुष्य जीवन परमात्मा को जानने का अवसर है। इसे केवल संसार में खोकर व्यर्थ मत करो। आज इंसान समय तो बहुत खर्च करता है, लेकिन जीवन पर ध्यान नहीं देता। हम भविष्य बनाने में लगे रहते हैं, पर वर्तमान खो देते हैं। ज्ञान हमें याद दिलाता है कि हर सांस एक अवसर है। इंसान की सबसे बड़ी उलझन यह है कि वह मन को अपना स्वरूप मान बैठता है। मन बदलता रहता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी उत्साहित, कभी निराश, लेकिन आत्मा स्थिर है। जैसे आसमान स्थिर रहता है और बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही आत्मा स्थिर है और विचार बदलते रहते हैं। जब इंसान मन से ऊपर उठकर आत्मा को पहचानता है, तभी शांति अस्थायी होती है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे, दुख परिस्थितियों से नहीं, अपेक्षाओं से पैदा होता है। हम चाहते हैं लोग हमारी इच्छा से चलें, परिस्थितियां हमारी सोच जैसी हों, जीवन हमेशा आसान रहे, लेकिन जीवन परिवर्तन का नाम है। ज्ञान हमें सिखाता है, स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि समझदारी है। जो स्वीकार करता है वही शांत रहता है। रिश्ते तब सुंदर बनते हैं जब उनमें स्वार्थ कम और समझ ज्यादा हो। आज रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग कम सुनते हैं, कम समझते हैं और अपेक्षा ज्यादा रखते हैं। जब हम हर इंसान में परमात्मा का अंश देखने लगते हैं तो व्यवहार बदल जाता है। तब हम प्रतिक्रिया नहीं देते, प्रेम से उत्तर देते हैं। बाबा जी बार बार शुक्राना शब्द पर जोर देते थे। शुक्राना केवल अच्छे समय में नहीं, कठिन समय में भी, क्योंकि हर परिस्थिति में हमें कुछ सिखाने आती है। जब इंसान शिकायत छोड़ देता है तो मन हल्का हो जाता है। शुक्राना का अर्थ है जो है उसे स्वीकार करना, जो मिलेगा उस पर विश्वास रखना। शुक्राना करने वाला कभी गरीब नहीं होता। अहंकार दीवार बनाता है, प्रेम पुल बनाता है। अहंकार इंसान को अलग कर देता है। ज्ञान मिलने के बाद भी अगर अहंकार रह जाए तो ज्ञान अधूरा है। सच्चा ज्ञानी वही है जो सरल हो जाए, जो जितना बड़ा होता है उतना ही विनम्र होता है। बाबा जी संगत की महिमा बताते थे, इंसान वही बनता है जो वह सुनता है। अगर हम नकारात्मक बातों में रहेंगे तो मन भारी रहेगा, अगर हम सकारात्मक संगत में रहेंगे तो सोच बदल जाएगी। सत्संग केवल सभा नहीं, सोच का परिवर्तन है। सेवा करते समय बाबा जी एक बात विशेष रूप से समझाते थे, सेवा अवसर है, उपकार नहीं। जब हम सेवा करते हैं तो हम परमात्मा के काम में जुड़ते हैं। सेवा हमें जोड़ती है, अहंकार हमें तोड़ती है। सेवा से दिल नरम होता है। बाबा जी का संदेश सीमाओं से परे था। उन्होंने सिखाया, धर्म अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन आत्मा एक है। जब इंसान यह समझ लेता है तो भेदभाव समाप्त हो जाता है। यही सच्ची मानवता है। जिसने खुद को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। हम बाहर बहुत यात्रा करते हैं, लेकिन अपने भीतर नहीं जाते। ध्यान का अर्थ भागना नहीं, अपने मन के भीतर देखना है। जब इंसान खुद से मिलता है तब परमात्मा का अनुभव होता है। बाबा जी का जीवन बहुत सरल था और संदेश भी बहुत सरल था। उनका कहना था, सरल सोचो, प्रेम से बोलो, नम्रता से चलो, सेवा से जियो। यही आध्यात्मिक जीवन है। अगर ज्ञान सुनकर जीवन न बदले तो वह केवल शब्द है, लेकिन अगर व्यवहार बदल जाए तो वही सच्चा ज्ञान है। आओ ऐसी जीवन जिएं जहाँ किसी को देखकर मुस्कान आए, जहाँ हमारे शब्द मरहम बने, जहाँ हमारा व्यवहार परमात्मा की पहचान बने। यही सतगुरु की सच्ची श्रद्धा है।
सत्संग जी, दिन भर की भागदौड़ के बाद जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो शरीर तो थक जाता है, पर यह मन शांत नहीं होता। कल की चिंता, पुरानी बातें और ढेर सारी ओवरथिंकिंग। सत्संग जी, जैसे हम दुकान का शटर तो गिरा देते हैं, घर का दरवाजा बंद कर देते हैं, पर अपने मन का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, जिसमें चिंताओं का शोर चलता रहता है। सत्संग जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको निरंकारी मिशन का वो 5 सीक्रेट्स फार्मूला बताऊंगा, जिसे करने के बाद आपको ऐसी नींद आएगी जैसे कोई छोटा बच्चा अपने माँ के गोद में सो रहा हो। तो सत्संग जी, वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी 1 मिनट आपका पूरा नजरिया बदल देगा। सत्संग जी, जैसे हम रात को ब्रश करते हैं या हाथ मुंह धोते हैं, वैसे ही विचारों का स्नान जरूरी है। जो काम आज पूरे नहीं हुए उन्हें निरंकार की टेबल पर रख दें और कह दें, दाता अब तू जाने और तेरा काम जाने। बिना गिने, सिर्फ महसूस करते हुए तू ही निरंकार का जाप करें। जो आज मिला उसके लिए शुक्रिया, जो नहीं मिला उसमें कोई भला होगा, ये विश्वास बनाए रखें। सत्संग जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट की मानसिक सेवा और निरंकारी विचार हमारे तन और मन को शांत कर सकते हैं। अगर आपको भी स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग की वजह से नींद नहीं आती तो ये वीडियो आपके लिए एक तोहफा है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की शिक्षाओं पर आधारित ये विचार आपके जीवन में सुकून भर देंगे। द एम्प्टी बॉक्स टेक्निक, जहाँ विचारों का त्याग करना होता है। बिस्तर पर लेटते ही अपने दिमाग में एक खाली संदूक की कल्पना करें। दिन भर की हर वो बात जिसने आपको परेशान किया, चाहे वो किसी का बुरा कहना हो या काम का बोझ, उसे उस संदूक में डालते जाएं और कहें, दाता ये सब तेरा है, अब इसका बोझ उठाना मेरा काम नहीं है। अगला है शुक्राना की लिस्ट, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। निरंकारी मिशन हमें सिखाता है कि जो है उसमें खुश रहो। सोने से पहले 3 ऐसी चीजें सोचें जो आपके साथ अच्छी हुई। शायद किसी ने आपको स्माइल दी या आज का खाना बहुत स्वादिष्ट था। जब आप शुक्राना के साथ सोते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस बदल जाती हैं और आपकी अगली सुबह दुगनी एनर्जी वाली होती है। अब अपनी आंखें बंद करें और सांस पर ध्यान दें। हर सांस के साथ तू ही निरंकार को सिर्फ बोले नहीं, बल्कि उसे अपने रोम रोम में बहता हुआ महसूस करें। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही महसूस करें कि आप सतगुरु की आंचल की छाया में हैं। सत्संग जी, सिर्फ ये 5 मिनट की एक्सरसाइज नहीं है, ये आपकी सॉल की चार्जिंग है। जब आप निश्चिंत होकर सोते हैं तो निरंकार आपके जीवन की उलझनों को सुलझाने का काम करता है। लोग चमत्कार बाहर ढूंढते हैं, पर सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब आपके मन के अंदर का शोर उसके नूर में बदल जाता है। सत्संग जी, आज रात में मेरे कहने पर ये करके देखिए और कल सुबह उठते ही नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, वो निरंकार हर पल आपके साथ है। जब आप रात को पूर्ण समर्पण और शुक्राने के साथ सोते हैं तो चमत्कार सिर्फ रात को नहीं, अगली सुबह दिखता है। आप बिना किसी भारीपन के उठते हैं। जो काम कल मुश्किल लग रहे थे वो आज आसान लगने लगते हैं, क्योंकि रात भर आपने अपने मन को साइड में रखा और निरंकार को अपना पायलट बना दिया। कई बार हम ये करते हैं, सिमरन तो करते हैं, पर साथ ही फोन में नेगेटिव न्यूज़ या सोशल मीडिया का शोर देखते रहते हैं। याद रखिए, निरंकारी विचार अमृत है और अमृत को गंदगी में नहीं रख सकते। सोने से 15 मिनट पहले स्क्रीन को अलविदा कहें और सिर्फ अपने सतगुरु के नूर से जुड़िए। हमें कई महापुरुषों ने बताया है कि कैसे इस 5 मिनट की सेवा ने उनकी डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाएं छुड़ा दी। जब आप निरंकार के हवाले खुद को करते हैं तो वो सिर्फ आपका मन नहीं, आपका शरीर भी ठीक करने लगता है। लोग पूछते हैं, क्या निरंकार बात सुन रहा है? मैं कहता हूँ, वो सुन ही नहीं रहा, वो तो आपके हर दुख को महसूस कर रहा है। बस वो इंतजार कर रहा है कि कब आप ये बोझ अपने कंधों से उतार कर उसके चरणों में रखेंगे। समर्पण कोई हार नहीं है, ये तो उस मालिक पर अल्टीमेट ट्रस्ट है। क्या आप जानते हैं कि सोने से ठीक पहले के वो 5 मिनट हमारे पूरे दिन के सबसे कीमती पल होते हैं। इस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर आप इस वक्त डर या चिंता के साथ सोते हैं तो दिमाग रात भर वही बुनता रहता है, लेकिन अगर आप तू ही निरंकार की धुन में सोते हैं तो रात भर आपका मन उस परमात्मा से कनेक्ट रहता है। इसे ही कहते हैं सोते हुए भी सिमरन होना। लेटते वक्त अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सांस लेने की कोशिश ना करें, बस सांस को आते जाते देखें। हर सांस के साथ मन में रखें निरंकार का रूप। सांस अंदर लेते वक्त निरंकार का रूप, सांस बाहर छोड़ते वक्त इसका रूप। जब आप सांसों को निरंकार से जोड़ देते हैं तो आपका पूरा नैतिक स्वभाव बदलने लगता है। गुस्सा, नफरत और जलन अपने आप धुएं की तरह उड़ने लगता है।
सत्संग जी, वीडियो खत्म करने से पहले एक बार महसूस कीजिए कि सतगुरु माता जी के हाथ आपके सर पर हैं। उनका नूर आपके कमरे में फैल रहा है। अब आप अकेले नहीं हैं, सारी दुनिया एक तरफ और आपका मालिक एक तरफ। जब ये एहसास गहराएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपका सुकून नहीं छीन पाएगी। सत्संग जी, समर्पण की सबसे ऊंची अवस्था वो है जब मैं मिट जाता है। सोते समय जब आप कहें मैं तेरी शरण हूँ, तो महसूस करें कि आपका अस्तित्व उस विशाल निरंकार के सागर में एक बूंद की तरह मिल गया है। जब आपकी कोई अलग पहचान नहीं, कोई अलग दुख नहीं, जब बूंद सागर बन जाती है तो उसे सूखने का डर नहीं रहता। इसी तरह जब भक्त निरंकार में खो जाता है तो उसे दुनिया का डर नहीं रहता। ये 5 मिनट की रात की सेवा आपके दिन भर के सत्संग और सिमरन को पक्का कर देती है। अक्सर हम दिन भर तो भक्ति की बातें करते हैं, पर रात को चिंताओं के साथ सोते हैं। याद रखिए, असली गुरु सिख वही है जिसका दिन सेवा में बीते और रात शुक्राने में। जब आप इस नियम को अपना लेते हैं तो सतगुरु की कृपा आपके घर के हर कोने में महसूस होने लगती है। हो सकता है कि अब तक आपकी रातें करवटें बदलती गुजरी हों, पर आज की ये रात अलग होगी। आज आप अकेले नहीं सो रहे होंगे, आज साक्षात निरंकार आपके अंग संग है। बस उस पर पूरा भरोसा रखिए, वो आपके कल की फिक्र खुद करेगा। आप बस उसके चरणों का आनंद लीजिए। आज का इंसान महलों में सो रहा है पर नींद नदारद है, हाथ में कीमती फोन है पर मन में शांति नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ पकड़ने की कोशिश की पर कुछ भी छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। समर्पण का पहला कदम है यह मानना कि हम हार चुके हैं। जब तक हमें लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तब तक निरंकार बीच में नहीं आता, और जैसे ही हम हाथ खड़ी कर देते हैं उसकी शक्ति काम करना शुरू कर देती है। निरंकारी मिशन की नींव ही है ईगो को हटाना। तो ही निरंकार का जाप केवल जुबान से नहीं बल्कि एहसास से होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा है, तो फिर चिंता कैसी? क्या आपने कभी देखा है कि बैंक में जमा की गई अमानत की चिंता जमा करने वाला करता है? नहीं, वह निश्चिंत हो जाता है। तो फिर हम ईश्वर को अपनी जीवन सौंपकर चिंता क्यों करते हैं? अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जब हमारा मन समर्पण की स्थिति में होता है तो मस्तिष्क की अल्फा और बीटा तरंगे सक्रिय हो जाती हैं। यह वही स्थिति है जिसमें बड़े बड़े आविष्कार और गहरे विचार पैदा होते हैं। समर्पण का विज्ञान कहता है कि तनाव केवल वहीं होता है जहां कंट्रोल करने की इच्छा होती है। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं तो शरीर की हीलिंग पावर जाग जाती है। सत्संग जी, एक साखी है कि एक भक्त ने पूछा, भगवान मिलते क्यों नहीं? उत्तर मिला, क्योंकि तुम अभी तक हो। जब तक मैं खड़ा है तब तक तू नहीं दिख सकता। समर्पण का अर्थ है उस पर्दे को हटा देना। सतगुरु हमें यही सिखाते हैं कि मैं को तू में कैसे विलीन करना है। समर्पण का मतलब काम छोड़ना नहीं है। एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय समर्पण करे, एक छात्र पढ़ाई करते समय समर्पण करे। इसका अर्थ है कर्तव्य मेरा, परिणाम तेरा। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो आपके काम में एक अलग ही निखार आ जाता है। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। रात को सोते समय का सिमरन सबसे शक्तिशाली है। जब दुनिया सो रही होती है तब भक्त की आत्मा अपने प्रियतम से बात करती है। उस समय किया गया सिमरन आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बदल देता है। आप सुबह एक नए इंसान बनकर उठते हैं। सतगुरु माता जी कहती हैं कि विश्वास ही वो डोर है जो हमें इस निरंकार से जोड़े रखती है। विश्वास में तर्क नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के गोद में तर्क नहीं करता कि माँ उसे गिराएगी या नहीं, वह बस सो जाता है। हमें भी ऐसा ही अबोध बालक बनना है। यह जीवन एक बार मिला है, इसे चिंताओं में न बिताएं। समर्पण का विज्ञान अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी एक सुंदर फूल की तरह खिल उठती है। आज की रात अंतिम बार अपनी सारे परेशानियों को पोटली बनाएं और सतगुरु के चरणों में रखाएं, और फिर देखें कल का सूरज आपके लिए क्या खुशियां लेकर आता है। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा रुकावट डर है। मौत का डर, गरीबी का डर, बदनामी का डर। पर विज्ञान और रूहानियत दोनों कहते हैं कि डर वहाँ होता है जहाँ इंसान को लगता है कि वो अकेला है। निरंकारी मिशन हमें समझाता है कि जब आपने समर्पण कर दिया तो आप अकेले नहीं रहे, आप उस सर्वशक्तिमान के साथ एक हो गए। जैसे एक छोटी उंगली अगर शरीर से जुड़ी है तो उसमें पूरे शरीर की ताकत है। अगर वो अलग हो जाए तो वो एक तिनका भी नहीं उठा सकती। सत्संग जी, समर्पण डर को मिटा देता है, क्योंकि अब आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निरंकार की है। जब आप शरण में आ गए तो अब आपका बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सतगुरु कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं होने देते। सिर्फ धन निरंकार कहना समर्पण नहीं है, समर्पण है वचन को मान लेना। सतगुरु ने कहा सेवा करो तो बिना स्वार्थ के निकल पड़ना। सतगुरु ने कहा सिमरन करो तो मन को दुनिया से हटाकर निरंकार में लगा देना। जब हम किसी महापुरुष के विचारों पर बिना शक किए चलते हैं तो हमारा एनालिटिकल माइंड
जो हमेशा सवाल पूछता है और हमें परेशान रखता है वो शांत हो जाता है। इस शांति से ही इंट्यूशन यानी कि अंतर्ज्ञान पैदा होती है। आपको वो रास्ते दिखने लगते हैं जो पहले बंद थे। सुख में तो शब्द निरंकार कहते हैं, पर असली भक्त वो है जो दुख में भी कहे, दाता इसमें भी तेरी कोई रजा होगी। एक बार एक प्रेमी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लोगों ने कहा, तू तो इतनी भक्ति करता है, फिर ये क्यों हुआ? उसने मुस्कुरा कर कहा, निरंकार ने वो चीज़ ली है जो मेरी थी ही नहीं, और बदले में मुझे वो सब दिया जो सिर्फ उसके पास है, जिसका नाम है धीरज। तो सत्संग जी, दुख हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमारे अंदर के अहंकार को पिघलाने आता है। समर्पण दुख की आग को ठंडक में बदल देता है। समर्पण का फूल तब खिलता है जब उसमें शुक्राने की खुशबू आती है। शुक्राना का मतलब ये नहीं कि जब सब मिले तभी थैंक्स कहें। शुक्राना का मतलब है जो भी है, जैसा भी है, तेरा शुक्रिया। आज रात से एक डायरी बनाएं। सोने से पहले निरंकार को उन 5 चीज़ों के लिए शुक्रिया कहें जो आज हुई। जब आप शुक्राने के साथ सोते हैं तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आपका चेहरा चमकने लगता है और लोग आपकी तरह खींचे चले आते हैं। समर्पण का अंत स्थल है खोना। जैसे मीरा ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जब दूसरा कोई बचा ही नहीं तो दुख कहाँ? जब सब निरंकार है तो दुश्मन कहाँ? निरंकारी मिशन हमें यही विजन देता है। जब आप सब में निरंकार देखने लगते हैं तो आपका गुस्सा खत्म हो जाता है। आप हर किसी के सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही एक परफेक्ट ह्यूमन बनने का विज्ञान है। समर्पण की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है मैं। यह मैं बहुत ही सूक्ष्म है। कभी यह धन का अहंकार बनकर आता है तो कभी रूप का, और कभी कभी तो यह भक्ति का अहंकार बनकर भी आ जाता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो सत्संग जी, असली समर्पण वह है जहाँ भक्त को भी यह याद न रहे कि उसने समर्पण किया। जैसे गंगा जब सागर में मिलती है तो वह यह नहीं कहती कि मैं मिल रही हूँ, वह बस सागर ही हो जाती है। वैसे ही जब आप निरंकार के चरणों में बैठें तो अपनी पदवी, अपनी डिग्री और अपनी पहचान को बाहर छोड़ दें। सतगुरु के दरबार में केवल आत्मा बनकर जाएं, इंसान बनकर नहीं। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर सब कुछ निरंकार ही कर रहा है तो मेरे जीवन में दुख क्यों है? यहाँ समर्पण का विज्ञान कहता है कि जो दुख आज आप भोग रहे हैं वह आपके पुराने कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन सतगुरु की शरण में आने का लाभ यह है कि वह सूली को कांटे में बदल देता है। जैसे एक बच्चा डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे सुई लगाता है। बच्चा रोता है, उसे लगता है कि डॉक्टर उसे दुख दे रहा है, लेकिन पिता जानता है कि यह सुई उसके भले के लिए है। तो सत्संग जी, समर्पण का अर्थ है उस पिता निरंकार पर इतना भरोसा करना कि अगर तू सुई भी लगा रहा है तो उसमें मेरा स्वास्थ्य ही छिपा होगा। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण है। यह केवल शब्द नहीं, यह एक अभेद्य किला है। जो इस किले के अंदर आ गया काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आप सिमरन करें तो महसूस करें कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपके भीतर की सारी गड़वाहट, नफरत और बीमारियां बाहर निकल रही हैं। सिमरन वह साबुन है जो रूह पर लगी जन्मों जन्मों की मैल को धो देता है। यह संसार चलायमान है, सब कुछ बदल रहा है, मौसम बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, आपका शरीर बदल रहा है। इस बदलती दुनिया में अगर आप किसी बदलती चीज को पकड़ेंगे तो आप गिरेंगे ही। समर्पण का विज्ञान कहता है कि उस स्थिर निरंकार को पकड़ लो जो कभी नहीं बदलता। जिसने उस अटल को पकड़ लिया वह खुद भी अटल हो गया। उसे न मौत का डर है न जीवन का मोह, वह हर हाल में मगन रहता है। समर्पण का एक बहुत गहरा वैज्ञानिक पहलू है साक्षी हो जाना। अक्सर हम अपनी परेशानियों में इतने डूब जाते हैं कि हम खुद परेशानी बन जाते हैं। समर्पण हमें यही सिखाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये समस्या नहीं हूँ, मैं तो उस निरंकार का अंश हूँ। जब निरंकार को अपना भार सौंप देते हैं तो आप अपने ही जीवन को एक फिल्म की तरह देखने लगते हैं। आप कर्ता नहीं रहते बल्कि साक्षी बन जाते हैं। इससे आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि अब आपका दिमाग शांत है। शांत दिमाग ही सही रास्ता देख पाता है। निरंकारी मिशन में गुरु सिख का रिश्ता केवल आदेश का नहीं बल्कि प्रेम का है। समर्पण तब आसान हो जाता है जब गुरु के प्रति अटूट प्रेम हो। एक बार एक जहाज समुद्र में तूफान में फंस गया। सब लोग चीख पुकार रहे थे, लेकिन एक छोटा बच्चा आराम से बैठा खेल रहा था। किसी ने पूछा, बेटा तुझे डर नहीं लगता? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, इस जहाज का कैप्टन मेरा पिता है और वो मुझे डूबने नहीं देगा। यही समर्पण का सार है। जब हमें ये पक्का हो जाए कि इस कायनात का मालिक मेरा सतगुरु है तो फिर तूफान हमारा क्या बिगाड़ लेगा। समर्पण केवल मन का विषय नहीं है, यह हमारी वाणी में भी झलकना चाहिए। एक समर्पित भक्त कभी कड़वा नहीं बोलता, वह जानता है कि सामने वाले में भी वही निरंकार बैठा है। जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आप उस निरंकार को चोट पहुंचाते हैं जिसका आपने समर्पण किया है।
इसलिए मुख में मीठा, दिल में निरंकार, यही एक सच्चे भक्त की पहचान है। विज्ञान कहता है कि 90% चिंताएं भविष्य की होती हैं, जो कभी सच नहीं होती। समर्पण हमें आज में जीना सिखाता है। तो ही निरंकार का मतलब है कि इस पल में केवल परमात्मा है। जब आप भविष्य का बोझ उतार देते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि वो है जिसके पास संतोष है और जिसने अपना सब कुछ उस निरंकार को सौंप दिया है। उसके पास सद्गुरु की कृपा है, उसे किसी तिजोरी की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो को देखते हुए एक गहरी सांस लें और कहें, दाता मैं आज से अपनी सबसे बड़ी चिंता तुझे देता हूँ। अगर आपने ऐसा महसूस किया तो कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखें। और साथ संगत जी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।